7वें दिन रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शिव और मां भवानी ने दर्शन दिया और बाबा ने कहा, गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस जी को संस्कृत में न लिखिए, गांव की भाषा में लिखिए। क्यों? आने वाले समय में, कलिकाल में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप इस भाषा में लिखिए कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी गा सके। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि आप में से पूछूं कि आप में से किसी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक याद है? कितने लोग हैं? हमको एक श्लोक याद है बस। आप में से कहूं गीता जी का किसी कोई श्लोक याद है? एक दो? कोई हाथ नहीं, एक हाथ खड़ा हुआ है उधर बस। आपसे कहीं शिव महापुराण का कोई श्लोक याद है आप में से किसी को? एक हाथ उधर खड़ा है, हमको नहीं याद है। यदि आपसे पूछूं कि रामचरितमानस जी की एक चौपाई किसको याद है? कम से कम एक चौपाई आपको नहीं याद है? याद है, आपको पता ही नहीं कि मानस की चौपाई है। ऐसा कोई नहीं है जिसको मानस की एक चौपाई नहीं याद है। ए जी मंगल भावना मंगल हारे, याद है ना? मंगल भावना मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। याद था ना? कैसे कह दिया नहीं याद है? यही तो आनंद की बात है। धरती पर ऐसा कोई सनातनी नहीं है माई बाप जिसको मानस की एक चौपाई न याद हो। जो कुछ नहीं जानता वो भी कहता हो है वह जो राम रचि राखा। ये तो रही बात चौपाई की। आप में से कौन है जिसको कम से कम एक दोहा याद है मानस जी का? एक दोहा। आपको दोहा नहीं याद है मानस जी का? आपको भी याद है? आप नहीं, जितने हैं सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ये श्री हनुमान चालीसा जी का दोहा नहीं है, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। अब कहिए याद था कि नहीं याद था? यही प्रामाणिकता है मानस जी की। अच्छा, आप में से कौन है जो उसको मानस का एक छंद याद है? याद बहुत तो है लेकिन पता नहीं कि मानस जी का छंद है। गावे मनुजाहि राचेउ मिले सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत जानत राम रोहा, स्नेह जानत राम रोहा। याद था ना? आपको नहीं याद था, ठीक है। आपको जो याद है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मन हारे, अद्भुत रूप निहारे। याद है ना?
अरे आप क्या माई बाप, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, जो हिंदू है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको मानस जी की चौपाई याद ना हो, दोहा याद ना हो और छंद याद ना हो। इसीलिए कि जो नहीं भी जानता वो भी गा सके, गोस्वामी जी ने इनकी रचना अवधि में की। जब पूरे मानस की रचना हो गई तो काशी में जो उस समय विद्वान लोग थे, काशी तो विद्वानों की धरती है, काशी के विद्वत परिषद के लोग बोले कि ये ग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि गांव के भाषा में लिखी है और ग्रंथ संस्कृत में रहता है, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि देखिए मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, और किसी ने नहीं, स्वयं भगवान विश्वनाथ ने कहा है गांव की भाषा में लिखने के लिए। तो ब्राह्मणों ने कहा हम कैसे माने? गोस्वामी जी बोले निर्णय बाबा विश्वनाथ जी करेंगे। और उसी विश्वनाथ जी के मंदिर में श्री रामचरितमानस जी को सबसे नीचे रखा गया। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, चारों वेद रखे गए, रख करके विश्वनाथ जी के चारों द्वार बंद कर दिए गए मंदिर के। रात भर गोस्वामी जी मंदिर के बाहर बैठकर रोते रहे, एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं, जब मंगल आरती करने के लिए भगवान विश्वनाथ जी का पट खोला गया तो क्या ब्राह्मणों ने देखा कि जो श्री रामचरितमानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो सबसे ऊपर आ गए हैं, सबसे ऊपर। और इतना ही नहीं, उस प्रति पर भगवान शिव का हस्ताक्षर था और इस शब्द का जन्म ही वहीं पर हुआ। उस प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द का जन्म ही वहां पर हुआ। क्यों? गोस्वामी भगवान शिव ने कहा जो इसमें लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, शिवम यही मानव जाति का कल्याण करने वाला है, और सुंदरम यही भगवान की सबसे सुंदर गाथा है। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया, इसलिए हम लोग और आप ज्योतिर्लिंग पर भगवान विश्वनाथ को सुनाने यहां पर आए। ये विश्वनाथ जी की रचना है। आप दर्शन करिए, भगवान शंकर ने ही ग्रंथ की रचना कराई है। रचि महेश निज मानस राखा। इस ग्रंथ की रचना किसने की? किसने की? बाबा ने की। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने रामचरित्र की रचना करके अपने मन में रखा और समय आने पर मां पार्वती जी को सुनाया। रामचरितमानस नाम लिखने का तीसरा कारण, भगवान राम का वो चरित्र जो भगवान शिव के मानस से निकला है, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। कौन सा चरित्र? जो बाबा के मानस से प्रवाहित हुआ, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। यहां तो आपको मैं कथा सुना रहा हूं राजन, लेकिन श्री रामचरितमानस में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक हैं? 4। अभी आपसे निवेदन किया, मानस यानी सरोवर। इस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट बने हैं और प्रत्येक घाट पर एक कथा सुनाने वाला कथावाचक है और एक सुनने वाले श्रोता है। हमारे आगे तो आप लोग इतने सारे लोग हैं,
असत्य बतावे, हम कलकत्ता से चले थे ना, तो हम सोचे थे कि 50-60 लोग होंगे। सत्य बता रहा हूं, यही मन में था कि तीर्थ में इससे अधिक लोग नहीं होते। हम लोग गए थे खाटू श्याम कथा गाने, तो वहां तो खैर अद्भुत लीला, हम कुछ कहेंगे नहीं। भीड़ हजारों की थी, हजारों नहीं लाखों की। जिस समय उनका जन्मोत्सव रहता है ना श्याम जी का, उसी समय कथा थी। दिल्ली के हमारे, बॉम्बे के एक भैया वहां पर आयोजन किए। जिस भवन में हम लोग रुके थे, उस भवन में 10,000 लोग थे। कितने लोग? 10,000। कथा में कितने लोग रहते थे? 15। 100 आदमी। हाँ, आप थे उस कथा में? कहां 100 आदमी थे, लास्ट दिन पहुंचे होंगे। जो आयोजक थे भैया, उनके साथ जितने लोग आए थे वही लोग नहीं बैठते थे कथा में, घूमते रहते थे। हम भी कहें बाबा कहां बुला लिए हो। लेकिन यहां आप दर्शन करिए, इतनी दूर, आज पहले दिन की कथा है और इस सभागार में पांव रखने की जगह नहीं है। यही बाबा की कृपा है और करुणा है। जैसा बाबू जी कह रहे थे, कथा सुनाई पड़ जाए सरल ना समझिएगा। कथा के पहले नहाने गए, कान में पानी चला गया, न 7 दिन कथा नहीं सुन पाए। और उसके बाद पटाखा फटा, कान खुल गया। कथा में आने के बाद कथा श्रवण पड़ जाए, ये भगवान की कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई, पाँव देई एहि मार्ग सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। यहां हम और आप आ गए हैं, यही हमारे पर भगवान की कृपा है। आवत एहि सर अति कठिनाई, बड़ी कठिनाई है। कितनी कठिनाई साहब? 24 घंटे ट्रेन लेट आई है। इन लोग की ट्रेन तो इटारसी से घूम गई, इटारसी से घूमी, फिर गई भुसावल, भुसावल से गई मनमाड़, मनमाड़ से गई पूना। आप दर्शन करिए। पुणे से फिर आई अहमदनगर, अहमदनगर से आई सोलापुर, सोलापुर से फिर रायचूर। अब रायचूर से सीधा बेंगलोर आना था, तो रायचूर से फिर घूम गई चेन्नई की तरफ, गई वेल्लोर के आगे चेन्नई के पास, चेन्नई भी नहीं गई, उसके काटपाटी, काटपाटी से फिर उल्टा घूमी, और फिर कल सुबह 11 बजे बेंगलोर पहुंची। पूरी भारत की यात्रा करा गई। हाँ? आवत एहि सर अति कठिनाई, आगे सुनिए, राम कृपा बिनु आए न जाए, बिना भगवत कृपा के उपस्थिति होने वाली नहीं है। इस चौपाई को हम लोग थोड़ा बदल दिए हैं। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा से
जे आई न जाई। एक बार पहुंच जाइए। कई लोग आके भी कथा नहीं सुन पाए। हमारे कई परिचित पंजाब से कल आए, भगे भगे आए, बोले महाराज एक दिन की कथा सुनने को मिल जाए, कल तो कथा ही नहीं भाई। हम बोले भैया कल रुक जाओ, बोले महाराज टिकट हो गया है जाने का। आए भी, दर्शन हुआ, लेकिन कथा सुनने को नहीं मिली, वापस चले गए। हमारा आपका सौभाग्य, आए भी, रुक भी गए हैं। कई लोग आज जाने वाले थे, रुक गए, नहीं गए। कम से कम एक दिन की कथा सुन के जाएंगे। ये कृपा है। श्री रामचरितमानस जी के सरोवर में 4 दिशा में 4 घाट। सबसे पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? क्यों कह रहा हूं आपसे, आप इसको समझिएगा। बड़े बड़े लोगों के मुख से मैंने सुना है कहते हुए कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये गोस्वामी जी नहीं बोले हैं, बाबा ने कहा है, शिव जी ने। मानस को यदि समझना है तो ये जानने का प्रयास करिए कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बहुत कम कहा है, और जब जब गोस्वामी जी ने कहा है तो एक ही बात कहा है, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु ही बेसा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं कि हे मूर्ख मन, हे मंदमती, भगवान की शरण में चल, भगवान की शरण में चल। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। देखिए, आप मेरे से पहले भी कथा सुने होंगे, अनेक विद्वानों से, यहां भी सुन रहे हैं, इसके बाद भी सुनेंगे। लेकिन एक विषय पर अध्ययन करिएगा, सभी वक्ता इसी ग्रंथ के आश्रय में कथा गाते हैं, ठीक ना? लेकिन जितने कथावाचकों के सामने बैठकर आप सुनेंगे कथा, आपको भगवान की कथा उतने प्रकार की सुनाई पड़ती है। क्यों? ग्रंथ तो एक ही है, कथा भी वही है, फिर ये कथाएं बदल कैसे जाती हैं? इसलिए बदल जाती हैं कि कहने वाला वक्ता अपनी चेतना और अपने मति की स्थिति से ओतप्रोत होके आपको कथा सुनाता है। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो प्रेम की कथा सुनाएगा, ज्ञानी से सुनिएगा तो ज्ञान की सुनाएगा, बैरागी से सुनिएगा तो विरक्त की कथा सुनाएगा, भाव वाले वक्ता से सुनिएगा तो भाव की कथा सुनाएगा। भगवान राम की कथा गोस्वामी जी गा रहे हैं। गोस्वामी जी शरणागति भाव के वक्ता हैं, इसलिए ये जिस घाट पर बैठे हैं उस घाट का नाम है शरणागति घाट। ये घाट है कहां? काशी जी का 80 घाट। अभी हम लोग गए थे कथा गाने, तो नाव पे बैठ के हम लोग दर्शन किए उस घाट का। उस खिड़की को भी देखे जिस खिड़की के अंदर बैठकर गोस्वामी जी मानस लिखते थे और गंगा जी को देखा करते थे, उस स्थान का भी दर्शन किया।